मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं तीन बड़ी खबरें आपके सामने लाया हूँ और यकीनन जो है वो आपको हो सकता है हैरान कर दे, हो सकता है कि मुझसे पहले किसी ने बता दी हो। तो पहली खबर तो ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शायद कोई बात हो गई है, क्योंकि एक बहुत बड़े रिपोर्टर ने ये बात बताई है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किसने बताई ये बात, और जो कि बहुत बड़ी खबर है ख़ास तौर पर कराची के लिए। और दूसरी खबर ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि कराची से जो लड़की दुआ जहरा जो यहाँ से गई थी और लाहौर में उसका निकाह हो गया है और उसने ये बात तस्दीक के साथ बता दी है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी खबर ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट जो चल रही है ये कैसी चल रही है और इमरान खान का आगे लाएमल क्या होगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मेरी मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे। तो गाइस, पहली खबर ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत बड़े पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, तज्जियाकार हैं, उनका नाम है साबिर शाकिर, एयरवाई न्यूज़ की, आपको पता होगा। उन्होंने ये बात इस बात की तस्दीक की है कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो बात हो गई है। अल्ताफ़ हुसैन कौन? अल्ताफ़ हुसैन वो अल्ताफ़ हुसैन जिसके एक इशारे पे कराची को सांप सूंघ जाता था, जिसके एक इशारे पे कराची बंद हो जाता था, जिसका लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही मजबूत था, जिसकी जिसका कहना जो है वो पूरे तमाम कराची और हैदराबाद में माना जाता था। तो हो सकता है कि दोबारा फिर से वो दोबारा हालात हो जाएं। तो हो सकता है कि अमनी तौर पे हालात पैदा हों और कराची के लिए काम हो सकता है आने वाले वक्त में अल्ताफ़ हुसैन कराची और हैदराबाद के अवाम के लिए एक अच्छा काम लेकर आएँ, खुशहाल जो है वो पाकिस्तान बनाएं, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल ये रिपोर्ट एक बहुत पक्की रिपोर्ट है। साबिर शाकिर आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, बहुत मशहूर रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के। उन्होंने ये बात कही है कि जो है इस्टेब्लिशमेंट और अल्ताफ़ हुसैन के दरमियान बात हो गई है, लेकिन ये बात अभी तक वाज़ेह तौर पे जो है मीडिया में नहीं आई, पाकिस्तान की बड़ी जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट है उन पर नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने एक यूट्यूब चैनल पर ये बात बताई है और ये पक्की रिपोर्ट है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगले इलेक्शन के लिए आपको मालूम है कि इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, तो हो सकता है ये MQM लंदन जो है ये अगला कदम ये उठाने वाली है, बल्कि जो भी है। दूसरी खबर ये है कि गाइस, आपको मालूम है कि कराची से जो लड़की लाहौर गई थी दुआ जहरा, वो लाहौर में मिल गई है। पुलिस ने जो है उन्हें यानी कि कर लिया है, अरेस्ट कर लिया और बता दिया है कि उसने जो है वह एक ज़ुहैर अहमद लड़के से निकाह कर लिया है। दुआ जहरा ने ये बताया है कि मेरे पर कोई बोझ नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे पर तशद्दुद करते थे, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से जो है घर छोड़ के लाहौर गई हूँ और अपनी मर्ज़ी से मैंने निकाह किया है और मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ। मैं और तमाम लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मुझे डिस्टर्ब या तंग ना किया जाए। और उसने ख़ास तौर पे अपने माँ बाप को भी ये कह दिया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया और शादी की है। गाइस, आपको मालूम है कि कानूनी तौर पर लड़की जो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, इसमें जो है वो ना भाई इन्वॉल्व हो सकते हैं ना ही माँ बाप इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये हमारा इस्लाम मज़हब भी कहता है। और अभी तक उसके माँ बाप का कोई बयान सामने नहीं आया, देखते हैं उसके माँ बाप का क्या बयान सामने आता है। तो गाइस, ये पक्की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरी खबर ये है कि गाइस, मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान के हवाले से इमरान खान ने अब एक और कॉल दे दी है इस्लामाबाद जाने के लिए और अपने कारकुनान को बोल दिया है कि अब तैयारी करो। कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, अब वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है इमरान खान साहब से कि अभी जो 1.5 साल बाकी रह गए हैं, अब ये मौजूदा गवर्नमेंट को दे दो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको मालूम है कि आम इंतखाबात में भी लाखों करोड़ों बल्कि करोड़ों रुपये खर्च होता है। ये भी देखते हैं कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कैसी चल रही है और कैसी चलने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी डॉलर में कमी हुई है और 10 किलो आटे में जो है 400 रुपये में कमी हुई है और बिजली में भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है, मैं अपनी ज़ाती तौर पर बताऊँ तो मौजूदा गवर्नमेंट सही चल रही है अभी तक। तो इमरान खान को जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी ये कदम नहीं उठाना चाहिए। और जो है बाकी मस्जिद देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। इसके साथ ही आप उन्होंने को इजाज़त दें, मैं आपको रिपोर्ट बाकी करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।